कल अपन ने 2 क्वेश्चन दिए थे। तो 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपने कर लिए होंगे, नहीं किए तो उनका आंसर देखो। पहला क्वेश्चन है जो 3.2 इंटू 10⁻16 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है अपने को। ठीक है, तो इसमें देखो पहले अपना फॉर्मूला लिखो। ये फॉर्मूला लिख लिया, N बराबर Q/E। क्यू का मान कितना है यहाँ पे, अब देखो Q का मान यहाँ पे कितना है, 3.2 इंटू 10⁻16। ये क्यू के जगह रख दो। ठीक है, और ई का मान अपने को पता ही है, ई का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, इसमें इसका भाग दिया तो ये आया 2 इंटू 10⁻3। अब ऐसे ही दूसरा सवाल है, दूसरा में क्या था, 4.8 इंटू 10⁻21 गुलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी थी। ठीक है, तो देखो अपना फॉर्मूला वो यूज़ करो, N बराबर Q/E। क्यू का मान कितना दिया हुआ यहाँ पे, 4.8 इंटू 10⁻21 गुलाम। ठीक है, वो रख दो क्यू की जगह, और इलेक्ट्रॉन का मान वही फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, अब देखो, अब इसमें से इसका भाग देंगे तो ये मान कुछ इस तरीके से आएगा, 2 इंटू 10⁻2, मतलब 0.02 उत्तर, यानी पॉइंटों में। एन का मान क्या आ रहा है, पॉइंटों में आ रहा है। तो अपन ने, मैंने पे शुरू में बता दिया था कि एन का मान पॉइंटों में नहीं आएगा। ठीक है ना, एन का मान क्या नहीं आएगा, पॉइंटों में नहीं आएगा। अब यहाँ पर एन का मान पॉइंटों में आ रहा है, इसका मतलब ऐसे आवेश का मान संभव नहीं होगा। ऐसा जो जब एन का मान पॉइंटों में आ जाए तो वो आवेश इस प्रकृति में विद्यमान नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखो आवेश के अन्य मात्रक, एक तो हम अपन ने शुरू में पढ़ा था एसआई पद्धति या एम की एस पद्धति। अब इसमें है सीजीएस पद्धति में। तो एक पहला तो होता है ईएसयू। ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसको बोलते हैं स्टैटिक कूलम या फ्रैंकलिन। ठीक है, और दूसरा है ईएमयू, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। दूसरा मात्रक इसका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, फिर तीसरा मात्रक इसका कौन सा है, फेराडे। ठीक है ना, तीसरा मात्रक इसका क्या है, फेराडे। अपने को ऑप्शन में दे देना कि इनमें से कौन सा आवेश का मात्रक नहीं है। तो देखो, एक तो शुरू में कूलाम आया था, एम्पियर इंटू सेकेंड आया था, और 3 ये रहे। इनमें से कोई भी हो ना, इनमें से कोई और हो, दूसरा हो या अलग हो, तो उसको अपन क्या है, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है ना। अब देखो, जो एक ई एस यू बराबर है ना, वो एक स्टैटिकल गुलाम के बराबर होता है या एक फ्रैंकलिन के बराबर होता है, और एक गुलाम में 3 इंटू 10�9 ई एस यू होते हैं। ठीक है ना, और एक ई एम यू में 10 गुलाम होते हैं। ठीक है, तो एक ई एम यू में कितने ई एस यू हो गए, 3 इंटू 10⁻10 हो गए। ठीक है, अब एक फ्राडे में क्या होता है, 96,500 गुलाम होते हैं। 96,500 गुलाम एक फ्राडे, या वो किसके बराबर होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश के मोल के बराबर होगा। ठीक है ना। अब देखो आवेश के मात्रों का घटता क्रम। ठीक है ना, मतलब सबसे बड़ा जो आवेश का मात्रक होता है वो तो होता है फेराडे, और दूसरा होता है, इससे छोटा होता है ईएमयू, और इससे छोटा होता है गुलाम, और सबसे छोटा कौन होता है ईएसयू। तो अपने को प्रश्न दे दे कि इनमें से आवेश का मात्रक सबसे बड़ा कौन सा है, तो कौन होगा, फराडे, और सबसे छोटा ईएसयू। ठीक है, अब आवेश का अगला गुणधर्म देखो। आवेश एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी दिए गए निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। यदि किसी एक पर धनावेश उत्पन्न किया जाए तो दूसरी वस्तु पर इतनी ही मात्रा में ऋणावेश भी उत्पन्न होगा। जैसे देखो, कोई 2 वस्तुएं ले ली अपन ने, ठीक है ना, उसको आपस में एक दूसरे से घर्षण करेंगे तो एक पे तो आएगा धनावेश, और दूसरे पे उतनी ही मात्रा में क्या आएगा, ऋणावेश। ठीक है ना, अगर दोनों को मिला दें तो टोटल कुल आवेश इतना हो जाएगा, वापस 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, एक
जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो तो किन किन पे आएगा, कांच की छड़ है उस पर प्लस या पॉजिटिव या धनायन आएगा, ऊन पे धनायन आएगा, बिल्ली की खाल पे क्या आएगा, धनायन आएगा, और शुष्क बाल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ऋणात्मक कौन सा होगा, एक तो रेशम का कपड़ा, प्लास्टिक, रबड़ या एबोनोइट। ठीक है ना, एबोनोइट को ध्यान में रख लेना, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और कंगा। अब देखो, जो जो परमाणु या जो भी पदार्थ अगर पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव होगा इसका मतलब उससे अपन क्या करें, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं। और अपने को पता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक है ना। अब देखो अगर पॉजिटिव पदार्थ से अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है ना। ऋणावेश को अपन क्या कर रहे हैं, धनावेश, वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg है, तो इसको इलेक्ट्रॉन अपन देंगे तो इसका मान, इसके द्रव्यमान के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है ना। अब देखो आवेश में वस्तु का द्रव्यमान बदलता रहता है, ऊपर पढ़ा ही था कि अगर पॉजिटिव होगा तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, उसका द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा, और नेगेटिव होगा उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। फिर अगला चौथा पॉइंट देखो, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस हो उनके बीच में तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और प्लस माइनस आ जाए तो उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, पूछ लिया जाता है कि एक स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ठीक है ना, एक स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। और अगला पॉइंट, नियत वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, नियत वेग से गतिशील होगा ना वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को ही उत्पन्न करेगा। और एक त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। ठीक है ना। फिर है आवेश एक निरपेक्ष राशि है, अर्थात इसका मान वेग पर निर्भर नहीं करता। मतलब अगर कोई वस्तु गतिशील है, ठीक है ना, उसका जितना भी आवेश है अगर वो विरामावस्था में आ जाएंगे उतना ही आवेश उसका रहेगा। अगर मतलब यह है कि वस्तु अगर चाहे गतिमान हो चाहे विरामावस्था में, उसका जो कुल आवेश है या आवेश है उसका नियत रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है ना, जैसे द्रव्यमान तो बदल जाता है लेकिन ये आवेश नहीं बदलेगा। फिर देखो विद्युत धारा और आवेश में संबंध क्या है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ लिया होगा। I बराबर क्यू बटे टी। आई का मतलब विद्युत धारा, क्यू का मतलब आवेश, टी का मतलब समय। ठीक है ना। अब ये देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसको सोल्व करना है। एक तार से होकर 10 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, तो तार के किसी बिंदु से प्रति मिनट बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो देखो अपन ने ऊपर वाला जो फॉर्मूला वो यूज़ कर लिया, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। ठीक है ना, क्यू का मान अपने को पता ही है क्या होता है, एन ई होता है। एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। आई विद्युत धारा और टी समय। तो देखो इनकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। अब एन की वैल्यू चाहिए ना अपने को, एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, आई टी बटे में ई। अब आई की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 रख दो। टी का मान कितना है, प्रति मिनट दे रखा है। ठीक है ना, मिनट मतलब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 60 रखना है। ठीक है। और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रख दो और इसको सोल्व कर लो, इतने इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है। अब अगला सवाल देखो, सूखे बालों में कंघी करने पर कंघी पर 4.8 माइक्रोकुलाम ऋणावेश उत्पन्न होता है, तो ज्ञात करो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कंघी के द्रव्यमान में परिवर्तन। तो अपना फॉर्मूला वो यूज़ करेंगे, एन बराबर क्यू बटे ई। क्यू का मान कितना दिया है, 4.8 माइक्रोकुलाम। ठीक है ना, माइक्रोकुलाम का मतलब होता है 10⁻⁻6।
ठीक है ना। 10 की घात -6 रखना है माइक्रो कूलम की जगह, तो 4.8 इंटू 10 की घात -6 और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की घात 19। और ये ऋणावेशित है तो माइनस का निशान लगा दिया, और कितना आ गया 3 इंटू 10 की घात 13। ठीक है ना। अब देखो अपने को इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो अपन ने निकाल ली, अब अपने को दूसरे में क्या पूछा है, कंघी के द्रव्यमान में परिवर्तन। देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 इंटू 10 की घात 13 इलेक्ट्रॉन है। अपन ने एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पढ़ रखा था, कितना था 9.1 इंटू 10 की घात -31। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपने पास है और इतने का निकालना है, तो इसके साथ गुणा करा देंगे। ठीक है ना, 3 इंटू 10 की घात 13 से 9.1 इंटू 10 की घात -31 का गुणा करा के, और कुल जो जितना द्रव्यमान परिवर्तन हुआ है वो उतना आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।